हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मेलिटी पर डाइल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसका जो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, और अगर उसमें हम और सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो फिर यानी कि डाइल्यूशन करते हैं तो फिर नॉर्मेलिटी पे क्या इफ़ेक्ट आता है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें आपको जो कंसेप्ट ध्यान रखना है, इसमें कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट before dilution equals to number of gram equivalent after dilution। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पर इसको हम ऐसा समझें कि अगर जैसे कोई बीकर है हमारे पास और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V1 है और यहाँ पर जो गिवन नॉर्मेलिटी है वो N1 है। अब यहाँ पर अगर हम कोई सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है अगर हम और ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो न्यू वॉल्यूम है वो V2 आ जाता है, और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि जो नई नॉर्मेलिटी है यानी कि जो आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी वो क्या होगी। तो इसमें जो मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मिलाया है, हमने यहाँ पर जो है सॉल्यूट नहीं मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, जो उसके लिए मैंने एक पूरा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बिफोर डाइल्यूशन के बाद ग्राम इक्विवेलेंट है उसको आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, और यहाँ पर जो डाइल्यूशन के बाद जो ग्राम इक्विवेलेंट है यानी कि जो नई नॉर्मेलिटी है जिसको अगर मैं N2 से रिप्रेजेंट करूँ, और अगर सपोज दैट आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम V2 है तो ये जो फॉर्मूला बनेगा N1 इक्वल्स टू N1 V1 इक्वल्स, तो जो ये बनेगा फॉर्मूला N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करके देखती हूँ, उससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा फटाफट से। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक कोई बीकर है ये, और यहाँ पर इसमें एक 0.2 नॉर्मल का NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है आपका 2.5 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, अब यहाँ पर मैंने न्यू दोबारा एक 2.5 लीटर ऐड किया है। जैसे ही मैंने 2.5 लीटर इसमें ऐड किया है तो वही पूछ रहा है कि अब न्यू नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। चलिए N1 V1 क्या है, यहाँ पर N1 क्या है 0.2N है ना, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर। अब उसके बाद यहाँ पर N2 मुझे निकालना है, और वॉल्यूम यहाँ पर 2.5 लीटर पहले का था। देखिए यहाँ पर 2.5 लीटर पहले का वॉल्यूम था और 2.5 लीटर बाद का वॉल्यूम, 2.5 लीटर पहले का वॉल्यूम था और 2.5 लीटर मैंने ऐड किया है, तो ये हो गया टोटल 5 लीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो देखिए यहाँ पर N2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, N2 की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पर निकलेगी आपकी, ये यहाँ पर कैसे निकलेगी 2.2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये N2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये नई नॉर्मेलिटी है। तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल से ये हो जाएगा 2 इंटू 25/500, और यहाँ पर क्या हो गया ये 25 से कम 25 और 25 20, ये 20 बार कट जाएगा, और ये इसको मैं अलग पेन से काट के बताती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये 2 1 से 2 और ये 10, तो ये हो गया 0.1 नॉर्मल। तो जो नई नॉर्मेलिटी है उसका आंसर आएगा आपका 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। तो पहले जो नॉर्मेलिटी थी वो 0.2 थी और अब जो नॉर्मेलिटी है वो 0.1 नॉर्मल है। यानी कि अगर हम वाटर मिलाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मेलिटी में चेंज आता है, यानी कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो नॉर्मेलिटी कम होती है, क्योंकि नॉर्मेलिटी और डाइल्यूशन का रिवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।